हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। लगातार 12 दिनों तक पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े, उनमें 13वें दिन ठहराव आया। 2 दिन की शांति के बाद एक बार फिर पेट्रोल और डीजल ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल पर 34 से 38 पैसे की बढ़ोतरी हुई। एक रिपोर्ट आप देखिए। दो दिन तक शांत रहने के बाद तेल कंपनियों ने एक बार फिर आम लोगों को झटका देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी। नए ऐलान के मुताबिक डीजल की कीमत में 35 से 38 पैसे तक और पेट्रोल की कीमत में 34 से 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उसको लेकर सब्जी के दाम भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। आम लोग इस बात को लेकर परेशान है कि दिन प्रतिदिन तेल जो है बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देकर तेल के रेट को कंट्रोल करना चाहिए ताकि आम जीवन पर जो महंगाई की मार पड़ रही है उससे छुटकारा मिल सके। आज हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आम आदमी को दो तरफा मार झेलनी पड़ रही है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उसकी जेब पर असर पड़ रहा है। हम लोग इस समय पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, कुछ युवा हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से उनकी पॉकेट पर क्या असर पड़ा है, आम जन जीवन पर क्या असर पड़ा है, उनके बारे में विस्तार से। सर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। 10-10 रुपए भी देख के बचाने पड़ते हैं। जैसे शुरू में 63 रुपए था, शुरू में मैं बाइक चलाने लगा, तो अब देखते देखते 90 पे पहुंच गया है। अब पिछले 10 से 12 दिन में लगातार 20-20, 30-30 पैसे कर पेट्रोल तकरीबन 90 रुपए हो गया है। तो उससे पॉकेट पर कितना असर पड़ता है? क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप स्टूडेंट हैं, आपकी जो पॉकेट मनी है उस पर कितना असर पड़ा है? पॉकेट से कितना असर पड़ता है, बाइक चलाने का मूड नहीं कर रहा मेरा तो। बाइक, हाँ, घर से ही निकालने का मूड नहीं कर रहा। कितना असर पड़ता है पेट्रोल और डीजल के? मैं बाइक लेकर ही नहीं आ रहा, देख लो, इसके साथ आ रहा हूँ। अच्छा, साथ में ये कहीं ना कहीं आम एडजस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, अब कहीं ना कहीं ये चीजें कर रहे हैं कि एक बाइक अगर जा रही है तो दूसरे के लिए वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि डीजल का जो दाम है वो 81 रुपए 74 पैसे के करीब है, और इधर पेट्रोल का है वो 88 रुपए 71 पैसे इस समय पेट्रोल का है। आज कितने पैसे बढ़े हैं पेट्रोल? आज अगर पता हो कितने पैसे बढ़े? 88 रुपए 37 पैसे था, अब 71 पैसे हो गए। हाँ, तो 35-36 पैसे बढ़े। हाँ जी, 35 से 36 पैसे का इंक्रीज हुई है आज। हालांकि 2 दिन से जो पेट्रोल और डीजल के दाम थे वो नहीं बढ़ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का भाव तो चढ़ ही रहा है, दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने के मूड में नहीं। सब बड़ी परेशानी है, हमने डेली दिल्ली आना जाना होता है। ये डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कुछ किसान रोड पर बैठे हैं, 20-30 किलोमीटर इधर उधर घूम के ही जाना पड़ता है। हमारे को तो मतलब पूरा बजट ही बिगड़ जाता है महीने का डीजल पेट्रोल का ही 2 से 3 हजार रुपए का फ्री का वैसे ही एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है हमारा, तो फिलहाल पहले से ज्यादा हो रहा है। अब हमारा तो ये देखना है कि सरकार ने हमें इतना विवश कर दिया कि शायद हमारी जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। कि पेट्रोल डीजल के जो भाव हैं, उम्मीद की गई थी सरकार से, जैसा ये पहले कहते थे कि रेट कम होंगे, रेट कम होने के बजाय इतने रेट हो गए हैं कि अब सहन करना मुश्किल हो रहा है। कंपनियों की ओर से बढ़ाए गए भाव के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 93 पैसे और डीजल का भाव 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए 34 पैसे और डीजल 84 रुपए 44 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपए 90 पैसे और डीजल 86 रुपए 31 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 91 रुपए 12 पैसे और डीजल 84 रुपए 20 पैसे। भोपाल में पेट्रोल 98 रुपए 96 पैसे और डीजल 89 रुपए 60 पैसे। रांची में पेट्रोल 88 रुपए 35 पैसे और डीजल 85 रुपए 97 पैसे। बेंगलुरु में पेट्रोल 93 रुपए 98 पैसे और डीजल 86 रुपए 21 पैसे। पटना में पेट्रोल 93 रुपए 25 पैसे और डीजल 86 रुपए 57 पैसे। चंडीगढ़ में पेट्रोल 87 रुपए 50 पैसे और डीजल 81 रुपए 2 पैसे। तो वहीं लखनऊ में पेट्रोल 89 रुपए 13 पैसे और डीजल 81 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है।
गौरतलब है कि सोमवार को ब्रेंट क्रूड $65 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया था। इस वक्त तेल के दाम देश में रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रहे हैं। कई शहरों में प्रीमियम पेट्रोल पहले से ही ₹100 के पार बिक रहा है। पहले तो पेट्रोल और डीजल के दाम महीनों में 2 या 3 रुपए बढ़ा करते थे, लेकिन अब तो जनवरी से अभी तक पेट्रोल ने बेतहाशा बढ़ोतरी की है। 1 जनवरी से अब तक ₹7.22 महंगा हुआ पेट्रोल। 1 जनवरी से अब तक ₹7.45 महंगा हुआ डीजल। तो वही बात सिर्फ फरवरी की करें तो बीते 15 दिनों में ₹3.98 बढ़े पेट्रोल के दाम। 15 दिनों में ₹4.19 बढ़े डीजल के दाम। तो वही पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने अंबाला में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे कांग्रेसी नेताओं ने पदयात्रा निकालकर सरकार का विरोध जताया। देखिए, एक और पूरे विश्व में कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं, दूसरी तरफ मोदी सरकार द्वारा देश में लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में वृद्धि हो रही है, और दूसरी तरफ किसानों के विरुद्ध काले कानून ये लेके आए हैं और वापस नहीं ले रहे। इसके रोष स्वरूप माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में कुमारी शैलजा जी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश अनुसार आज अंबाला शहर में जिला स्तर की पद यात्रा निकाली गई है ताकि इस गूंगी बहरी सरकार को जगा सकें। पूरे देश में इस प्रकार के रोष प्रदर्शन और पद यात्राएं चल रही हैं। तो वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के पीछे क्रूड तेल के महंगे होने को कारण बताया है। सुभाष बराला का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा होता है तो देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं। ये कोई नहीं चाहता कि किसी भी चीज़ के रेट बढ़े। डीजल है, पेट्रोल है, इसके रेट किसी को भी स्वीकार्य नहीं है, न ही आम जन के लिए है, न ही आम जन के हित में है, और सरकार भी नहीं चाहती कि तेल के दाम बढ़े। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो तेल की कीमतें, उनके कारण से ये स्थिति आई है, और मुझे लगता है कि इस स्थिति के ऊपर जल्दी नियंत्रण भी रहेगा। पेट्रोल डीजल के साथ ही रसोई गैस और खाद्य तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे आम लोगों को महंगाई की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। महंगाई का बोझ आम आदमी पर किस कदर पड़ा है, इसको सिर्फ इससे समझा जा सकता है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार पर पहले की तुलना में 10,000 रुपए से ज्यादा के खर्च का बोझ बढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।